ये खास किस्म के तबकात हैं जो हम पर मुसल्लत होते रहते हैं। इन लोगों ने ये आईपीपीज को हम पर मुसल्लत किया। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं, नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। आईपीपीज को बढ़ावा देने वाले अब नन्हे काके बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान क्या तमाम मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का दो टोक ऐलान। धरने से खिताब में बावर करा दिया कि हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ जारी रखने का इंदिया भी दे दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दौर खुशगवार करार दे दिया। बोले हुकूमत को मुतालबात पेश करनी हैं, संजीदगी से काम किया गया तो अवाम को रिलीफ जरूर मिलेगा। जमात इस्लामी धरने में बदनज़ीम का भी वाक़या, कारकुनान और इंतजामिया गुत्थम गुत्था, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हुकूमत भी वही चाहती है जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अता तारड़ कहते हैं, जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत ने टेक्निकल कमेटी भी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की ज़ेर क़यादत कमेटी में सेक्रेटरी वज़ारत तवानाई, FBR और वज़ारत ख़जाना के नुमाइंदे शामिल। टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात पर अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुआहिदे एक तरफा ख़त्म कर देंगे तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। वज़ीर ख़जाना ने IPPs मुआहिदों से फौरी छुटकारा नामुमकिन करार दे दिया। मामले का स्ट्रक्चरल हल निकालने पर जोर। आगाह किया कि चीनी कंपनी से कोल प्लांट मकामी कोयले से चलाने पर मुस्बत बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना का बरामदात और महसूलात बढ़ाने पर भी जोर। बोले ज़राअत को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम को मुश्किलात मिली हैं, तकलीफ कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त करना पड़ेंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका दोनों के साथ मिलकर आगे चलना चाहता है। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने IPPs के फ्रांसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, तेल हो या कोयला, सब प्लांट्स का फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए। गौहर एजाज प्राइवेट IPPs को फी यूनिट अदायगी की तफसीलात भी सामने ले आए। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट की अदायगी, विंड प्लांट्स को 44 रुपये 8 पैसे, फर्नेस प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे और सोलर प्लांट्स को 29 रुपये 5 पैसे फी यूनिट अदा किया जा रहा है। थर्कोल प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट की अदायगी की जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और जो हमारी 41 MNAs हैं, इनको खुसूसी टारगेट किया गया है कि वो अपनी वफादारी चेंज करें। उनको बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं। तालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनकी फैसले की तौहीन है। PTI का 41 अरकान को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम। असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह किया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद से PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसों का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नए इंतखाबात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। बावर करा दिया कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय करने का इंदिया। शेख वकास अकरम बोले, आइन तमाम पाकिस्तानियों को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लिखा गया। जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई में मुलव्विस किरदारों को बेनकाब किया जाए। खत में मौक़िफ़ 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने दी थी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा छुपने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर इत्तेलात पंजाब असमा बुखारी अदालती कंधे के इस्तेमाल से गुरेज करने की तलकीन कर दी। बोले, ऐसे कोई चे गवीरा या नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। वाज़ेह किया कि जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं।
इस बगावत के तमाम किरदार सहूलतकार और मास्टरमाइंड आया हैं। मिफ्ता इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग बेईमानी करार दे दी। हर डिस्कोर्स के सामने एहतजाजी मुहिम का ऐलान। मुजाहरे से खिताब में बोले, हुक्मरान खर्चे कम नहीं कर सकते तो कम अज कम बढ़ाए ना। घरेलू सार्फिन का 4 माह के लिए टैक्स खत्म करने का भी मुतालबा। बोले 50 अरब रुपए से पूरी पाकिस्तानी कौम को बिजली बिल में रिलीफ मिल जाएगा। कहा कि बिजली आवाम को मुफ्त नहीं मिलती तो किसी और को भी मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। मुफ्त बिजली लेते हैं ना रिहाइश, तमाम अदायगियों का NOC जमा भी कराते हैं, फिर भी मुफ्त बिजली लेने का इल्ज़ाम लगता है। वजारत तवानाई को फेक न्यूज़ की तरदीद करनी चाहिए। अरकान असम्बली के स्पीकर कौमी असम्बली से शिकवे। पावर डिवीजन अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली फराहम करने की खबर मुस्तरद कर दी। वाज़े किया कि खबर में कोई सदाकत नहीं। पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट या किसी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का सियासी जमातों को मुआशी मसाइल पर सियासत न करने का मशवरा। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियासत और लॉन्ग मार्च के बजाय मुल्क के मसाइल का हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान को CPEC फेज़ 2 की सूरत में नादिर मौका मिला है। अजब इत्तफाक है कि CPEC के साथ ही मखसूस किरदार बदअमनी पैदा करना शुरू कर देते हैं। मुल्क में जारी मुजाहरे भी साजिश करार दे दिए। MQM नौजवानों को मायूसी से निकालने जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल का यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं, नौजवानों को नई उम्मीद की नई रोशनी मिलेगी, वो देने जा रहे हैं, जिससे नौजवान माशरे के अच्छे शहरी बनेंगे। किसी को मायूसी नहीं होगी। फारूक सत्तार ने भी यूथ कन्वेंशन के बाद सियासत और मईशत में तब्दीली का इशारा दे दिया। कहा, यह MQM का एक और तारीखी इकदाम होगा। मुल्क की डोर नौजवानों के हाथ में दी जा रही है। पंजाब में कूड़ा टैक्स भी आयद कर दिया गया। शहरों, देहात, घरों, बाजारों सबसे वसूलियां की जाएंगी। घर या कारोबार की मुनासबत से टैक्स लिया जाएगा। टैक्स 200 से 5,000 रुपए तक होगा। नए टैक्स पर शहरी परेशान। टैक्स के लिए जाते हैं, सहूलियात मिलती नहीं। अलग अलग हर चीज पर टैक्स समझ से बालातर करार। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का अदालती फैसला। इलेक्शन कमीशन ने PTI में शमूलियत के लिए जमा कराए गए बयानात हल्फी पर स्क्रूटनी कमेटी बना दी। 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी जमा कराए बयानात हल्फी की छानबीन करेगी। अरकान के कागजात नामजदगी का भी जायजा लिया जाएगा। बयानात हल्फी और कागजात नामजदगी दुरुस्त होने पर कमेटी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को देगी। इलेक्शन कमीशन अरकान की PTI में शमूलियत का हतमी फैसला करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहरिक होने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दायर रेफरेंसेस और शिकायत की तफसीलात तलब कर ली। शिकायत की तफसीलात अंदराज की ही तरतीब से फराहम की जाएंगी। चीफ जस्टिस का हुक्म। काउंसिल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया था। लाहौर के मियो अस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़्यादा-उल-मियाद इंजेक्शन लगाने के मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। अस्पताल इंतजामिया जिम्मेदारान को बचाने के लिए सरगर्म। क्लीन चिट देने की तैयारी। प्रोग्राम खबर क्या है ने अहम इंकशाफात कर दिए। सिंध के महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज में 27 करोड़ रुपए की करप्शन का भांडा भी फोड़ दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग मुलाजमत से बरतरफ। मुल्तान में 4 साल कबल लगे ट्रैफिक सिग्नल्स ताहाल फाल न हो सके। सड़कों पर ट्रैफिक हादसात में इजाफा। मॉनसून का नया स्पेल बरस पड़ा। गर्मी और हब्स की छुट्टी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरात में तूफानी बारिश के बाद बरसाती पानी घरों में दाखिल। पूरा मोहल्ला डूब गया। पानी की सतह 4 फीट तक बुलंद। लाखों रुपए का कीमती सामान बारिश के पानी की नज़र हो गया। सियालकोट और चेहलम में भी गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। सवाबी की सड़कें भी ज़ेर आब। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। PDMA का जिला इंतजामिया के लिए अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा।
कराची समेत सिंध में आज और कल तेज बारिश का इम्कान।